Hello students, welcome to Mature. I am Baldeep Pradhan, your guitar teacher. चलो आज हम सीखेंगे गिटार का एकदम बेसिक, द वेरी बेसिक ऑफ म्यूजिक थ्योरी एंड गिटार। तो जो आप अभी गिटार देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है अकूस्टिक और इसको आप इलेक्ट्रो अकूस्टिक भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रो अकूस्टिक इसलिए क्योंकि इसमें एक जैकेट दे रखा प्लगइन, जिसके थ्रू आप अपना एम्पलीफायर इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें है ये ऑनबोर्ड पिकअप, जिससे आप बेस, ट्रेबल और मिड को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्यून भी कर सकते हैं। तो ये है आपका अकूस्टिक गिटार। इसके पार्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। ये है फेंडर कंपनी का, ये है दिख रहा है आपको पार्ट, इसे बोलते हैं मशीन हेड और या फिर हेड स्टॉक। जो ये दिख रही है आपको लंबी सी चीज जिसको हमने पकड़ा हुआ है, ये है आपका नेक या फिर फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड का मतलब होता है पूरा बोर्ड जिसके ऊपर ये फ्रेट्स है। जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये है फ्रेट्स। जो फर्स्ट बॉक्स है फ्रेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे काउंटिंग चलती है। ठीक है, ये वो है आपका स्ट्रिंग्स। 6 होते हैं स्ट्रिंग्स हम पे, अकूस्टिक इलेक्ट्रिक दोनों पे। तो फर्स्ट वाली जो है स्ट्रिंग है, ये होती है फर्स्ट वाली होती है सबसे पत्ती वाली। वी काउंट फ्रॉम डाउनवर्ड्स, यहां से नीचे से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्ट्रिंग्स है। ये है ब्रिज और ये वाइब्रेशन बॉक्स। ठीक है, तो अभी हम, ये तो हो गया हमारा गिटार का पार्ट। हम करते हैं बेसिक ऑफ म्यूजिक थ्योरी। वेरी बेसिक ऑफ म्यूजिक थ्योरी में ये है कि वी हैव 12 टाइप्स ऑफ नोट्स। हम पे टोटल 12 सुर होते हैं। नोट्स को हम क्या बोलते हैं? सुर। तो 12 सुर होते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं A to G, A B C D E F G। ठीक है, तो वैसे तो आप स्टार्ट कहीं से भी करें, सा से भी करें, सी से भी करें, बट A to G आपको इजी पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे है A to G, A B C D E F G। ठीक है, तो जो A नोट है, हर नोट के बाद आपको लगाना है शार्प। जैसे कि A है, A के बाद आएगा A शार्प, फिर B के बाद कोई शार्प नहीं है तो सीधा C आएगा, फिर C शार्प, फिर D शार्प, फिर E के बाद सीधा F आएगा। हम पे E शार्प भी नहीं है, फिर F के बाद F शार्प, फिर G शार्प, फिर दोबारा से A आ जाता है। हमारे पास H नहीं है। ठीक है, आपने A शार्प के बाद क्या लगाना है? सीधा B के बाद आएगा C, फिर C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G और G शार्प के बाद दोबारा A आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये पैटर्न है, आपको ये याद रखना होगा किस नोट से पहले क्या आ रहा है, किस नोट के बाद क्या आ रहा है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि A शार्प के बाद वाला नोट कौन सा है बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? B। E के बाद कौन सा नोट आएगा? तो आप बोलेंगे F। अगर मैं पूछता हूं कि G शार्प से पहले क्या नोट आएगा, आप बोलेंगे G। अगर मैं बोलता हूं A शार्प के बाद क्या नोट है, तो आप बोलेंगे B। तो सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज आप सब पढ़े लिखे होंगे, ABCD सबको आती होगी। तो A B C D E F G। ठीक है, शार्प आफ्टर ईच एंड एवरी नोट। बस हमें E और B के बाद शार्प नहीं लगाना है। E के बाद आएगा F और B के बाद आएगा सीधा C। ठीक है, अब हम जो स्ट्रिंग्स देखे 1 2 3 4 5 एंड 6, अब ये नोट्स गिटार पे कहां बचेंगे? ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्ट्रिंग आपका, जिसे हम बोलते हैं E। सेकंड होता है B, G, D, A और E। इनके नाम है ओपन प्ले करना, मतलब बिना कुछ दबा के। तो ये फर्स्ट हो गया E, B, G, D, A और E। फर्स्ट एंड सिक्स्थ बोथ आर E's। ये हाई E है और ये लो E है। ठीक है,
तो अब ये जो ई नोट है, पैटर्न याद है आपको? अगर ये जो ई नोट है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, अगर इसी को मैं दबाता हूँ फर्स्ट फ्रेट पे से, तो क्या आएगा? तो ये नोट बदल रहा है, यानी कि साउंड बदल रहा है, यानी कि नोट चेंज हो रहा है। तो ई के बाद ये ई स्ट्रिंग था, ये हमारा अभी मैंने बताया आपको ये ई स्ट्रिंग है, ठीक है, ई स्ट्रिंग है फर्स्ट वाला। तो आपने ई स्ट्रिंग जो फर्स्ट है हमारा, उसको दबा दिया आपने फर्स्ट फ्रेट पे, तो पैटर्न के हिसाब से ई के बाद एफ आता है, तो ये नोट एफ बच जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, पैटर्न फॉलो करना है, एफ के बाद एफ शार्प, ई के बाद शार्प नहीं है इसलिए एफ आया, एफ कर एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तब तक फ्रेट्स खत्म नहीं होते। सेकंड स्ट्रिंग है हम पे बी स्ट्रिंग, तो बी के बाद क्या आएगा? सी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। थर्ड है जी, तो जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी स्ट्रिंग के बाद डी शार्प, फिर ई, फिर एफ। मींस आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है और स्ट्रिंग का नाम क्या है, तो आप बता पाएंगे। जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि ये नोट कौन सा है, तो ये नोट कौन सा है? नंबर 5 स्ट्रिंग है, थर्ड फ्रेट पे 1 2 3। तो फिफ्थ स्ट्रिंग जो है हमारा कौन सा होता है? ए स्ट्रिंग होता है, तो ए शार्प, बी, सी, तो ये सी हो गया। ये नोट कौन सा है? तो ये फोर्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट है, तो फोर्थ होता है हमारा डी स्ट्रिंग, डी शार्प, ई, एफ शार्प, और ये जी स्ट्रिंग है, ये जी नोट है, ठीक है। तो ये ई, बी, जी, ए और ई। फिर से इसमें एक होते हैं हम पे कुछ फ्लैट नोट्स भी होते हैं, वो फ्लैट नोट्स हम अभी सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मेरा ई था, ये एफ आ गया, ये एफ शार्प और जी है। अब इसमें एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट्स। अब एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सेम नोट विथ 2 नेम्स, मतलब एक नोट जिसके 2 नाम हो। सपोज ये है एफ शार्प, ठीक है, एफ ई, एफ शार्प। अगर मैं बोलता हूं कि आप जी फ्लैट प्ले करो, तो एग्जैक्टली फ्लैट क्या होता है? फ्लैट होता है नोट को लो कर देना, और शार्प क्या होता है? नोट को हाई कर देना। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए आप ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये ई एफ शार्प, ठीक है, मैंने कहा ये एफ शार्प आया, तो ये क्या हो रहा है? ये अगर आप गिटार में जा रहे हैं डाउन द फ्रेटबोर्ड में ऐसे, तो पिच हाई होती है, अप द फ्रेटबोर्ड में पिच लो होती है, ठीक है। तो ये सी, सॉरी एफ शार्प, ये क्या आपको सुनने में आ रहा होगा, नोट हाई हो रही है, ठीक है। तो ये एफ था, मैंने एफ शार्प किया, मतलब मैंने एफ को हाफ नोट हाई कर दिया, ठीक है। हाफ नोट क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब आप देखिए ये एफ, ये ई था मेरा, ठीक है, ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद एफ शार्प आ गया। तो अगर आप नेक्स्ट नोट पे जा रहे हैं, जैसे कि तो वो होता है हमारा हाफ नोट या फिर सेमी टोन, ठीक है। कैसे? अगर मैं इस नोट पे हूं, अगर मैं बोलता हूं इसको हाफ नोट हाई ले जाओ, तो मैंने आपको कहा था कि गिटार पे नीचे अगर आप डाउन द फ्रेटबोर्ड ले जाएंगे तो नोट हाई होगा, अप द फ्रेटबोर्ड पे नोट लो होगा। तो ये जी है स्ट्रेट, इसको मैंने बोला हाफ नोट हाई ले जाओ, यानी कि आपको नेक्स्ट फ्रेट पे शिफ्ट करना होगा डाउन द फ्रेटबोर्ड। तो ये क्या होगा? जी शार्प। तो शार्प क्या होता है? एग्जैक्टली हाफ नोट हम पिच रेज करते हैं, उसे हम शार्प बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है फ्लैट, FLAT फ्लैट। जो फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब होता है हम उसको हाफ नोट लो कर रहे हैं, ओके, हम हाफ नोट लो कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्लैट। इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, लाइक हाफ जो शार्प होता है, शार्प का सिंबल होता है हैश का, ठीक है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो अभी आपको शार्प नोट बताया मैंने। शार्प क्या होता है? शार्प होता है जिसपे हम पिच हाई करते हैं, जिसका सिंबल होता है हैश का। और फ्लैट क्या होता है? जिसका हम पिच फ्लैट क्या होता है? हाँ, फ्लैट होता है अगर हम पिच लो कर रहे हैं तो फ्लैट हो जाता है। कैसे? ये जी है, इसको मैं बोलता हूं आपको हाफ नोट लो करो। तो जैसा अभी मैंने कहा था कि आपको हाफ नोट लो करने के लिए क्या करना होगा? आपको अप द फ्रेटबोर्ड जाना पड़ेगा। तो ये जी है, अप द फ्रेटबोर्ड मतलब ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्रेट की तरफ। तो जी है, हाफ नोट मतलब नेक्स्ट वाला, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी फ्लैट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। आपकी देखिए, जी फ्लैट, एफ शार्प। तो आप देखेंगे अगर मैं एफ से एफ शार्प लेके आ रहा हूं तो मैं यहां आ रहा हूं, अगर मैं जी से जी फ्लैट लेके जा रहा हूं तो मैं यहां आ रहा हूं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नोट एक ही हैं बट नाम अलग है। एफ शार्प एंड जी फ्लैट बोथ आर सेम, दिस इज नोन एज एनहार्मोनिक इक्विवेलेंस। ओके, एनहार्मोनिक इक्विवेलेंस बोलते हैं इनको। और शार्प का सिंबल होता है हैश। हैश टैग देखा होगा आपने, हैश अगर कहीं लगा हुआ है दैट इज अ शार्प नोट, और अगर स्मॉल बी लगा हुआ है, लोअर केस में बी, स्मॉल बी लगा हुआ है, तो वो होता है आपका फ्लैट का साइन। ठीक है, अब बी सी सी शार्प डी। इफ आई आस्क यू टू प्ले, अगर मैं बोलता हूं कि डी फ्लैट प्ले करो, तो डी फ्लैट प्ले कैसे होगा? ये डी विल टेक इट हाफ नोट लोअर, दिस इज डी फ्लैट। तो ये हो जाएगा डी फ्लैट सी शार्प एंड डी फ्लैट। तो इट इज एन एनहार्मोनिक इक्विवेलेंट, सेम नोट विथ टू नेम्स। ओके, सिंपल। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आप नेक्स्ट क्लास तक ये अपनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ओके, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ।